नाउ लेट्स कम टू एनिमल साइकोलॉजी। एनिमल साइकोलॉजी क्या होता है, इसमें कौन कौन से डोमेन्स हम पढ़ते हैं। सो एनिमल साइकोलॉजी इज़ अ वेरी फैसिनेटिंग कंसेप्ट, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, जैसे मैंने आपको बताया। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं एनिमल साइकोलॉजी में? इट स्टडीज ऑल द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स अदर देन ह्यूमंस। तो एनिमल्स का सारा बिहेवियर, everything they do, their movement, their physical movement, their psychological activities, उनकी mental activities, उनके mind में क्या चल रहा है, उनकी physical activities क्या हो रही है, so everything they do वो सब include होता है animal behavior में। एनिमल सर्कस में किसी एनिमल को टॉर्चर किया गया हो मेंटली या फिजिकली, या किसी के होम में अगर किसी का पेट था कोई और वहाँ पर उसको डराया गया हो, उसको मारा गया हो, तो अगर एब्यूज किया गया हो किसी एनिमल के ऊपर, तो जो स्ट्रेस वो बियर कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट उनकी साइकोलॉजिकल वेलबींग पे क्या पड़ रहा है, ये भी हम एनिमल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो एक तो मैंने आपको बता दिया इंटरैक्शन, देन बियरिंग ऑफ ऑल द स्ट्रेस, द स्ट्रेन, द फियर जो भी उनके अंदर है, जैसे मैंने आपको एनिमल सर्कस का बताया, तो उसको समझना और फिर उनको ठीक करना, ये सब कुछ भी हम एनिमल बिहेवियर में पढ़ते हैं। आपको मैं कुछ कॉमन बिहेवियर्स बताती हूँ जो आप सबने आई एम श्योर सुने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये बात सुनी होगी, एक डॉग तब तक खाना नहीं खाता जब तक उसको पीस ना मिले। लाइक आई सी दिस विद माई डॉग, द मोमेंट आई फीड हिम इन हिज बोल, तो वो तब तक नहीं खाता जब तक मैं वहां से वापस ना आ जाऊं, बिकॉज डॉग्स लव टू ईट ओनली व्हेन दे आर इन अ पीसफुल सिचुएशन। तो उनको कोई देख रहा हो तब तक खाते नहीं है। या फिर जो कोबराज होते हैं, दे इन्फ्लेट देयर हुड जब उनको दूसरों से इंटरैक्ट करना है। और हॉर्सेस दे किक अदर हॉर्सेस टू शो डोमिनेंस। या फिर अगर एलिफेंट्स की बात करें तो आपने देखा होगा अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स रैम्पेनिंग फ्रॉम हियर एंड देयर इन द जंगल इन सर्च ऑफ फूड, और फिर कोई उनको फूड दे देता है। तो ये सारे बेसिकली कॉमन एनिमल बिहेवियर्स हैं जो हम सबको पता है। तो एनिमल साइकोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि वो इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहे हैं, उनकी लर्निंग कैसे हो रही है, why they are behaving the way they are behaving। एनिमल्स जो बिहेवियरल टेक्निक सीखते हैं वो कैसे सीखते हैं। हाउ डू एनिमल्स अडेप्ट देमसेल्व्स टू न्यू सराउंडिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आप अपने घर में एक नया पेट लेकर आते हो तो वो किस तरीके से आपके घर की सराउंडिंग्स में अपने आप को अडेप्ट करता है, वो भी एनिमल साइकोलॉजी का एक डोमेन है। तो ये सब चीजें हम पढ़ते हैं एनिमल साइकोलॉजी या एनिमल बिहेवियर में। सो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी फील्ड है। मैंने आपको बताया इसमें कौन कौन से डोमेन्स होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ एक एनिमल साइकोलॉजिस्ट का वर्क क्या होता है और उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है। एनिमल साइकोलॉजिस्ट इज अ पर्सन who distinguishes between the disorders of animals। तो वो मेंटल डिसऑर्डर्स को पढ़ते हैं। तो एक एनिमल साइकोलॉजिस्ट की स्पेशलाइजेशन होती है दैट दे हेल्प इन डायग्नोजिंग मेंटल डिसऑर्डर्स इन एन एनिमल। सो दे पुट द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज, और अभी तक की जितने भी ईयर्स की ऑब्जर्वेशन साइकोलॉजिस्ट ने करी है, तो उसमें वो यही स्टडी करते हैं कि एनिमल्स कौन कौन से मेंटल डिसऑर्डर से सफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या किसी एनिमल को डिप्रेशन हो सकता है कि नहीं, क्या किसी एनिमल को स्ट्रेस हो सकता है कि नहीं, क्या किसी एनिमल को कोई डिसऑर्डर हो सकता है कि नहीं। सो साइकोलॉजिस्ट पुट इन ईयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन टू स्टडी एंड टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ ऑल दीज डिसऑर्डर्स इन एनिमल्स। ऑल्सो, do you know psychologists risk their lives to do this? For example, an animal psychologist who is working in a zoo, or if an animal psychologist is working in an animal conservation center, तो वो अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर वो वहाँ पर जाकर उन एनिमल्स के बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं। तो ये एक रिस्की जॉब भी है, आप इसको बोल सकते हो। ऑल्सो एनिमल साइकोलॉजी में क्या होता है, psychologists put in their psychological theories and applications। तो जितनी भी अभी तक के प्रिंसिपल्स और थ्योरीज हमने पढ़ी हैं उनको प्रैक्टिस में लाना। जैसे आपको पता है थ्योरी और प्रैक्टिकल में डिफरेंस होता है, तो जितना आपने डिग्री में पढ़ लिया अब आपने उसको प्रैक्टिस में लाना है। तो आपने ये समझना है कि एनिमल्स की जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो आपने अभी तक डिस्कवर करी हैं उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं यूजिंग साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। सो एन एनिमल साइकोलॉजिस्ट यूजेस साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स
एंड थ्योरीज टू डील विद द हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ एनिमल्स। तो जो भी उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, जैसे मैंने आपको बताया था किसी को स्ट्रेस है, किसी को डिप्रेशन है, या किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, तो उससे कैसे डील करना है, वो एक एनिमल साइकोलॉजिस्ट का काम होता है। ऑल्सो जो मैंने आपको पहले बताया था, इंटरैक्शन विद देयर एनवायरनमेंट, तो उसको भी अंडरस्टैंड करना कि एक एनिमल अपने एनवायरनमेंट से कैसे इंटरैक्ट कर रहा है, एक एनिमल पे एनवायरनमेंट का क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, अगर एक एनिमल एक शेल्टर होम में है तो वहाँ पर उसकी कैसे केयर की जा रही है, ये सब भी एक एनिमल साइकोलॉजिस्ट की जॉब डिस्क्रिप्शन होती है। ऑल्सो अगर आप एक एनिमल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हो तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये देखो, आर यू एक्चुअली डू यू एक्चुअली वांट टू वर्क विद एनिमल्स, क्योंकि डिग्री तो आप अचीव कर लोगे बट बाद में आपको प्रैक्टिकली एनिमल्स के साथ डील करना पड़ेगा, आपको उनके साथ वर्क करना पड़ेगा। सो आप इसमें अगर इंटरेस्टेड हो, सो ओनली गो फॉर दिस ओनली इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डायरेक्टली डीलिंग विद एनिमल्स, इफ यू लाइक देयर कंपनी, इफ यू वांट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर, अगर आप उनकी साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए कुछ करना चाहते हो तो तभी आप इस फील्ड को ज्वाइन करो। ऑल्सो एनिमल साइकोलॉजिस्ट रिसर्चेस भी करते हैं, जिसे गवर्नमेंट हायर करती है एनिमल रिसर्च असिस्टेंट्स को, जिनका काम होता है टू वर्क अंडर द फैकल्टी और स्टाफ मेंबर्स। सो दे डिजाइन, दे परफॉर्म एंड दे एनालाइज द रिजल्ट्स ऑफ बिहेवियरल स्टडीज। जो उन्होंने एनिमल बिहेवियरल स्टडीज करी हैं तो उनको एनालाइज करना। और teaching as a professor, so you can teach as a professor, you can publish your own researches, or you can conduct researches in lab। तो लैब में जब हम एनिमल्स के ऊपर रिसर्चेस करते हैं, जैसे हमने पढ़ा हुआ है डॉग्स के ऊपर होती हैं, चिंपैंजीज के ऊपर होती हैं, रैट्स के ऊपर रिसर्चेस होती है, तो जब आप रिसर्चेस कर रहे हो उस टाइम पर आपको जो भी आपकी अंडर स्टाफ है, जो भी आपके अंडर एम्प्लॉयज़ है, उनको आपने कैसे ट्रेन करना है, उनको आपने कैसे सुपरवाइज करना है, तो ये भी एक एनिमल साइकोलॉजिस्ट का काम होता है। तो ये सारी रिसर्च करना, लेक्चरर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो, और डूइंग रिसर्चेस फॉर द फ्यूचर जनरेशंस, ये सारा काम होता है एक एनिमल साइकोलॉजिस्ट का। और जो मैंने आपको पहले बताया वो कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं दूसरों से, देयर इंस्टिंक्चुअल रिस्पॉन्सेज टू अ स्टिमुलस। इंस्टिंक्चुअल रिस्पॉन्सेज मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया दैट एनिमल्स लिसन टू देयर इंस्टिंक्ट्स, सो दे डू नॉट जस्ट रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलाई बट देर आर इंस्टिंक्चुअल रिस्पॉन्सेज। तो कोई भी स्टिमुलस है उसके लिए एनिमल्स का इंस्टिंक्चुअल रिस्पॉन्स होता है, तो वो स्टडी करना कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, द वे दे आर लर्निंग, द वे दे आर कम्युनिकेटिंग विद अदर एनिमल्स, the way they are establishing their dominance, the way they are affecting with others, they are showing their affection with others। तो ये सारी चीज़ें हम एनिमल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो ये सारा जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया एक एनिमल साइकोलॉजिस्ट का। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा दैट हाउ टू बिकम एन एनिमल साइकोलॉजिस्ट। तो एनिमल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए सबसे पहले यू नीड ग्रेजुएशन ईदर इन साइकोलॉजी और इन बायोलॉजी और इन एनिमल साइंस प्रोग्राम। तो इसमें से किसी में भी आप अपनी ग्रेजुएशन कर लो। देन यू नीड अ मास्टर्स कोर्स, तो आपको मास्टर्स करना है, प्लस यू नीड 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको। देन यू नीड अ सर्टिफाइड अप्लाइड एनिमल बिहेवियर कोर्स, तो आप कोई भी एनिमल बिहेवियरिस्ट कोर्स कर सकते हो, इंडिया से भी कर सकते हो, इंडिया से भी बाहर से कर सकते हो। इंडिया में एनिमल साइकोलॉजिस्ट की डिमांड बहुत लो है, बट येस देयर इज स्कोप, क्योंकि बहुत सारी रिसर्चेज होती हैं, जैसे मैंने अभी आपको पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन बताया। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप यूनिवर्सिटीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जा सकते हो। जैसे इंडिया में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये कोर्सेज करा रही हैं, फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी है, भारतनियार यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी है, गुजरात, हरियाणा। सो देयर आर अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। धीरे धीरे थोड़ा स्कोप बढ़ रहा है, तो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो और आप देख सकते हो कि उन कोर्सेज के बारे में। ऑल्सो आप अब्रॉड से भी ये कोर्स कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें करके ग्रेजुएशन, मास्टर्स एंड अ सर्टिफाइड एनिमल बिहेवियरिस्ट कोर्स फ्रॉम ABS, देन यू कैन बिकम अ सर्टिफाइड एनिमल साइकोलॉजिस्ट। नाउ लेट मी टेल यू व्हाई आर दे रिक्रूटेड, क्यों रिक्रूट किया जाता है एक एनिमल साइकोलॉजिस्ट को।
see, billions of dollars are being poured into the researches जो animals पे होती हैं as to see what impact what medicine has on each and every animal. तो जैसे human beings की medicines पर researches होती है, ऐसी animals की medicines पर भी researches होती है. तो उसमें ये देखा जाता है कि कौन सी medicine जो हम animal को दे रहे हैं उसका कौन सा effect हो रहा है उनके ऊपर. तो इसकी बहुत सारी रिसर्चेस होती है. सो येस, देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड ऑल्सो टू टू कीप अ बैलेंस अमंग्स्ट द एनिमल वर्ल्ड. तो उसके लिए आपको एक एनिमल साइकोलॉजिस्ट चाहिए जो एक बैलेंस बना सके एनिमल वर्ल्ड के अंदर. तो इसलिए एनिमल साइकोलॉजिस्ट को रिक्रूट किया जाता है. आई थिंक अब मैंने काफ़ी एनिमल साइकोलॉजी और एनिमल साइकोलॉजिस्ट के डोमेन को कवर कर लिया है. सो आई थिंक नाउ लेट्स कम टू व्हाई एनिमल्स बिहेव द वे दे डू. तो अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछो व्हाई एनिमल्स बिहेव द वे दे डू, सो इसका सिंपल आंसर यही है दैट इट डिपेंड्स ऑन द बिहेवियर. तो वो कौन सा बिहेवियर कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो ये बिहेवियर क्यों कर रहे हैं. जैसे एक चीज मैंने आपको बताई दैट दे फॉलो देयर इंस्टिंक्ट्स. ऑल्सो दे लर्न सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियर. तो वो जो बिहेवियर कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो क्यों कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ कैट इज चेजिंग अ माउस to catch it and to eat it. तो वो इसलिए चेज कर रही है सर्वाइवल के लिए या अपने बच्चों को फीड करने के लिए. तो जो भी बिहेवियर एनिमल्स कर रहे हैं उसके पीछे एक रीजन है. तो हमें सबसे पहले ये देखना है वो कौन सा बिहेवियर कर रहे हैं. वो सर्वाइवल के लिए है, वो रिप्रोडक्शन के लिए है, वो किस चीज के लिए. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट. So now let's come to why animals behave the way they do. I saw a few questions, but I'll respond to them once I finish. Okay, so you can keep posting your questions. Okay, so the next very important domain here is जो main चीज़ है why animals behave the way they do and how do they learn the behavior. वो उस behavior को learn कैसे करते हैं. So it is a very interesting concept. एनिमल्स दो तरीके से बिहेवियर को सीखते हैं. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ लर्निंग. फर्स्ट इज इनेट एंड द सेकेंड वन इज लर्न्ड बिहेवियर. इनेट बिहेवियर वो होता है जो जेनेटिक होता है, जो पेरेंट्स अपने ऑफस्प्रिंग्स को जीन्स के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं या पास करते हैं. सो दैट बिहेवियर इज वेरी इट इज ऑटोमेटिक. वो ऑटोमेटिक होता है, उसमें आपको अपने पेरेंट्स की एडवाइस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. वो जल्दी से क्विकली कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वेब मेकिंग बाय स्पाइडर्स. तो स्पाइडर जब वेब बना रहा होता है वो अपने पेरेंट्स को देखकर या पूछकर या उनसे कॉपी करके वो बिहेवियर नहीं करता. वो उनके अंदर एक इनेट टेंडेंसी होती है बिकॉज वो जीन्स के थ्रू उन्होंने एक्वायर कर लिया होता है. और फॉर एग्जाम्पल, नेस्ट बिल्डिंग बाय बर्ड्स. जो बर्ड्स एक नेस्ट बनाते हैं, लाइक आई हैव सीन दिस इन माई हाउस. मेरी बालकनी में मैंने खुद देखा है कि एक एक जैसे तिनका ला के बर्ड्स ने कैसे नेस्ट बनाया अपने बच्चों के लिए. और मैं वो क्रिएटिविटी देख के इतनी सरप्राइज्ड थी कि कहाँ से सीखते हैं. उन्होंने किसी से नहीं सीखी ये चीज़, बट दैट इज क्वाइट जेनेटिक. वो ऑटोमेटिक चीज़ है जो उन्होंने जीन्स के थ्रू एक्वायर करी है. सो वो एक इनेट लर्निंग है, इसीलिए वो उस तरीके से बिहेव कर पाते हैं. और इफ आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ सी टर्टल हैचलिंग्स, तो वो सी शोर तक जाना कैसे सीख लेते हैं, ये भी उनके अंदर एक इनेट टेंडेंसी होती है. जैसे जब उनको वो शिमरी सैंड दिखती है जो सी शोर पे है, तो वो धीरे धीरे क्रॉल कर करके वो वहां तक पहुंच जाते हैं. तो उनको किसी ने सिखाया नहीं है, बट वो इनेट है. तो ये फर्स्ट हमारी टाइप ऑफ बिहेवियर हो गया, दैट इज इनेट और जेनेटिक. द सेकेंड वन इज लर्न्ड बिहेवियर. लर्न्ड बिहेवियर वो होता है जो हम सीखते हैं, जो एनिमल्स सीखते हैं ईदर बाय ऑब्जर्वेशन, अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करके, और बाय ट्रायल एंड एरर, खुद ट्राई कर करके, और बाय मेमोरीज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, और बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरों को देखकर. तो इन सब चीज़ों से जो बिहेवियर वो सीखते हैं, ट्रायल एंड एरर से, रिवॉर्ड से, पनिशमेंट से, इसको हम learned behavior बोलते हैं. So these are the two types of learning. So this is how animals learn their behavior. So now I'll tell you the four major types of learning जो animals सीखते हैं. So to start with, the first one is habituation. Habituation बहुत common है. For example, अगर मैं आपको example दूँ, जो रोड साइड पे जो क्रोज बैठे होते हैं, तो जब भी कोई व्हीकल आता है, कोई कार आती है, तो वो सारे एकदम से फ्लटर करके फ्लाई कर जाते हैं. बट फिर बाद में धीरे धीरे जब वो सेम स्टिमुलस रिपीटेडली आ रहा है,
तब उनको रियलाइज होता है दैट दोज व्हीकल्स विल नॉट कम आवर वे, तब उनको समझ में आ जाता है कि वो कार हमारी साइड पर नहीं आएगी. सो दिस इज हैबिचुएशन. Habituation is a decrease in the frequency of a response of an animal due to repeated stimuli. जब कोई स्टिमुलाई बार बार आ रहे हैं उनके सामने, तो उनके रिस्पॉन्स की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, बट वो प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, बट देन दे बिकम हैबिचुएटेड. एक और एग्जाम्पल हो सकता है जैसे सर्कस में, या किसी भी जू का एग्जाम्पल ले लो, या म्यूजियम का एग्जाम्पल ले लो, जहाँ पर जैसे ट्रैवलर्स जाते हैं देखने के लिए, तो एनिमल्स को पता होता है कि इनका तो रोज का आना जाना है, रोज कोई ना कोई आएगा, दिन में कितने लोग आएंगे, हमें देखेंगे और चले जाएंगे, तो वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं. स्टार्टिंग में वो बहुत रिस्पॉन्ड करते हैं, उनके इंस्टिंक्चुअल रिस्पॉन्सेज होते हैं, बट देन दे गेट यूज्ड टू इट. सो दैट इज अ प्रोसेस ऑफ हैबिचुएशन, बिकॉज देन दे रियलाइज दैट दोज पीपल आर नॉट गोइंग टू हार्म अस. वो हमारे लिए डेंजरस नहीं है, वो हमें हार्म नहीं कर सकते. तो इस तरीके से एनिमल्स अपना बिहेवियर सीख जाते हैं. एक और एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे आपने स्केयर क्रोज के बारे में सुना होगा. तो जो बर्ड्स होते हैं, जैसे विलेजेस में काफी यूज होता है स्केयर क्रो का, तो जो बर्ड्स होते हैं, ताकि वो फार्म को खराब ना करें, जब वो आते हैं वो शुरू में बहुत डरते हैं. तो जब उनको पता लग जाता है कि ये स्केयर क्रो तो मूव ही नहीं कर रहा, तो उससे डरना बंद कर देते हैं, एंड दे टेंड अप स्पॉइलिंग द होल फार्म. सो दिस इज हैबिचुएशन. So I think I've given you a lot of examples. Now let me come to a formal study which was done by psychologists. तो अब मैं आपको जो studies बताऊंगी ये psychologists ने करी हुई हैं. So there was an experiment done by a very famous psychologist. इसमें उन्होंने क्या किया था? There was a cage. उस cage में there were song birds who were chirping, who were very happy. So they were singing songs. Birds थे जो बहुत enjoy कर रहे थे. One fine day, that experimenter he put a owl, एक spotted owl उसके अंदर डाल दिया, उस केज के अंदर, जिसकी बहुत ही ज्यादा डेडली आईज थी, जो थोड़ा सा डेंजरस लग रहा था दिखने में. तो जैसे ही वो केज के अंदर डाला, तो जो बर्ड्स थे, दे गॉट, जो उनका इंस्टिंक्चुअल रिस्पॉन्स था, तो वो था दे गॉट फ्राइटेंड अवे, दे स्टार्टेड फ्लटरिंग, वो एकदम इधर से उधर उड़ने लग गए और उनको बहुत डर लग गया. तो वो एक जगह जाकर बैठ गए. फिर वो आउल को देखते रहे, एंड देन दे रियलाइज्ड कि ये आउल तो मूव भी नहीं कर रहा. देन अब कितनी देर तक भूखे रह लेंगे वो बर्ड्स. सो देन थोड़े से बर्ड्स ने डेयर किया टू गो, तो वो धीरे धीरे आगे तक गए, उन्होंने डेयर करके आगे गए टू गेट देयर फूड. एंड देन दे रियलाइज्ड कि आउल की तो कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही है, और फिर धीरे धीरे थोड़ी देर बाद सारे बर्ड्स इधर उधर फ्लाई करने लग गए. So they became habituated. So habituation, I think आपको ये phenomena clear हो गया होगा. Habituation में क्या होता है? Basically it is a nature's gift to animals. ये nature का एक gift होता है animals के लिए to preserve their energy. अगर habituation का concept नहीं होता, तो animals अपना कितना time और energy waste कर देते to deal with those people who are not dangerous for them. जैसे कि जो मैंने आपको zoo का example दिया, वहाँ पर एनिमल्स अपना कितना टाइम और एनर्जी वेस्ट करते टू एस्केप फ्रॉम दोज पीपल जो उनको हार्म ही नहीं कर सकते, जो उनके केज के अंदर भी नहीं आ सकते. सो दिस इज हैबिचुएशन. द सेकेंड टाइप ऑफ लर्निंग, आई थिंक आप में से काफियों ने ये सुना होगा, क्लासिकल कंडीशनिंग. एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, इवान पावलोव. उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग पे बहुत ज्यादा स्टडीज करी थी. ये बहुत कॉमन है, बट I'll tell you कि एनिमल्स कैसे अपना बिहेवियर लर्न करना सीखते हैं. तो इसमें इन्होंने ये देखा था, ही कंडक्टेड अ स्टडी ऑन डॉग्स टू डिटरमिन देयर बिहेवियर. तो वो उनका बिहेवियर देखना चाहते थे. तो क्लासिकल कंडीशनिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, पहले आपको ब्रीफ कर देती हूँ जिनको नहीं पता. क्लासिकल कंडीशनिंग में हम दो स्टिमुलस लेते हैं, एंड वी एसोसिएट वन स्टिमुलस विद द अदर. तो एक के साथ हमने दूसरे स्टिमुलस की पेयरिंग करी, तो एंड में क्या होगा, जो आपका जो भी पर्सन है या एनिमल है, वो सेकेंड स्टिमुलस को देखकर ही रिस्पॉन्ड कर देगा. तो फिर फर्स्ट स्टिमुलस की जरूरत नहीं है. सो वी एसोसिएट टू स्टिमुलस, एंड जो भी आपका सब्जेक्ट है वो सेकेंड स्टिमुलस पे रिस्पॉन्स कर देता है. तो जब भी आप उनके सामने मीट रख रहे हो, चिकन रख रहे हो या फूड रख रहे हो, तो उनका इंस्टिंक्चुअल रिस्पॉन्स है दे आर सलाइवेटिंग. फिर इन्होंने पेयरिंग करी बेल और फूड की, कि जब भी फूड हम प्रेजेंट करेंगे डॉग्स के सामने, हम बेल प्रेजेंट कर देंगे, मतलब हम बेल बजा देंगे. तो बेल और फूड दोनों की पेयरिंग हो गई.
और फिर डॉग ने सलाइवेट करा। ये क्लासिकल कंडीशनिंग का प्रोसेस हो गया जिसमें पेयरिंग हो गई। तो एंड में ये देखा गया कि जब सिर्फ बेल ही बजाई गई, अभी रिंगिंग ऑफ द बेल की वजह से द डॉग इज सलाइवेटिंग although no meat was presented in front of him. So this is classical conditioning where the subject responds to the second stimulus क्योंकि उनकी अब पेयरिंग हो चुकी है। एक और एक्सपेरिमेंट इस पर हुआ था जिसमें एनिमल्स दे वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग ब्लूबेरीज। तो ब्लूबेरीज खाने के बाद उन्होंने वॉमिट करा। सो रिजल्ट क्या हुआ, in future it was seen that they started avoiding blueberries क्योंकि blueberries की उनकी वॉमिटिंग और ब्लूबेरीज दोनों की वो हो गई थी, कंडीशनिंग हो गई थी। तो उनको पता था कि अगर हम ये चीज कंज्यूम करेंगे, ब्लूबेरीज कंज्यूम करेंगे, सो वील एंड अप फॉलिंग सिक। या फिर एक सिंपल एग्जांपल हो सकता है कंडीशनिंग का, इफ समवन ईट्स पिकल, अगर आप अचार खा लेते हो किसी दिन और आपका गला खराब हो जाता है और आपको टॉन्सिल्स हो जाते हैं, तो फ्यूचर में आप कभी अचार नहीं खाओगे क्योंकि आपकी कंडीशनिंग हो जाती है। सो दिस इज क्लासिकल कंडीशनिंग। तो ऐसे पैवलो ने डॉग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था और उन्होंने देखा था कि अगर हम दो स्टिमुलस को एसोसिएट करते हैं तो डॉग सेकेंड स्टिमुलस पे रिस्पॉन्ड करते हैं। सो दिस वाज क्लासिकल कंडीशनिंग। आई थिंक आई वाज क्लियर इनफ, बट अगर कोई क्वेश्चन है देन यू कैन आस्क मी।